अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट हुरिया तारिक एंड आई वेलकम यू ऑल टुडे टू द ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान पॉडकास्ट. I would like to start the episode by asking everyone a simple question. क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की खुराक में क्या है? Do we actually know what we consume every day in our food? पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स के बायस जो कि एक हाईली अनहेल्दी एंड आर्टिफिशियली क्रिएटेड सब्सटेंस है, उसकी वजह से हजारों लोग, लाखों लोग अपनी जानें गंवा देते हैं due to many non-communicable diseases such as heart disease, obesity, diabetes, stroke, and even many types of cancers. Recent estimates के मुताबिक ऑलमोस्ट 47 लोग हर घंटे कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बायस अपनी जान खो बैठते हैं. जब हम सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को इकट्ठा करते हैं तो ये तादाद हजारों में चली जाती है. While regulating ITFAs in Pakistan was a very crucial and important step in our journey to create a trans fats free food supply, असल तब्दीली तभी आएगी जब हम ट्रांस फैट्स को उसकी सोर्स से बंद कर देंगे, यानी पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को हम एक मुकम्मल तौर पर बैन कर देंगे. इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड में आई एम जॉइंड बाय टू वेरी important and learned guests. We have Mr. Munawwar Hussain, who is a highly respected voice in the nutrition and health policy circles. He has been in this field for over 20 years now, and his authority and expertise is undisputed. We are also joined by Dr. Seema Ashraf from the Sindh Food Authority, jinka kaam in her capacity as a regulator will give us an inside look into how policy is actually turned into action. So, first of all, thank you so much to both of you for joining me in this episode, taking time out from your busy schedule, and welcome. I hope आप दोनों खैरियत से होंगे. आगे बढ़ते हुए मुनव्वर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि I would like to hear about your journey, starting from a personal note, कि what motivated you to become a health and nutrition expert, to get into this field, and why do you feel so strongly about the Transform Pakistan campaign, particularly the need for a PHO ban? I think on a personal note, honestly, becoming a public health advocate is a difficult job. इसमें आपको बहुत सारा हौसला, रेजिलियंस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं जो पब्लिक हेल्थ एडवोकेट फेस करते हैं वो दे आर चेंजिंग, सिचुएशंस आर इवॉल्विंग, और इन तमाम सूरत हाल में यू नीड टू बी ए रेडी ऑल द टाइम विद अ वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच. तो ये सब जो है वो इनबिल्ट होता है एक पब्लिक हेल्थ एडवोकेट के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अगर आप मुझे मुझे पूछें तो मेरी जो प्राइमरी मोटिवेशन थी बिकमिंग अ पब्लिक हेल्थ एडवोकेट is primarily when I see a lots of disease burden in Pakistan, which is a preventable. हम छोटे स्टेप्स के साथ, बाज दफा पॉलिसी एक्शंस के साथ एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए जो है वो लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को जानना जरूरी है. और वो जब जानते हैं पॉलिसी मेकर्स और आपके साथ लोग जुड़ते हैं तो वो चैलेंजेस भी ठीक होते हैं, और उसके साथ साथ लोगों की जिंदगियां बचाने में आप अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान कैंपेन की बात करूं तो ऑनेस्टली ये कैंपेन मेरे दिल के बहुत करीब है, और ऑल दी पार्टनर दोज हु हैज डन अ वंडरफुल वर्क अंडर दिस कैंपेन. और पाकिस्तान को अगर हम देखें, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, जब पीएचओ बैन के ऊपर आपने बात की, तो पीएचओ बैन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम ट्रांस फैट की बात करते हैं तो ट्रांस फैट का सबसे बड़ा सोर्स है पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, और ट्रांस फैट जो हैं दे आर किलिंग पीपल. ऑनेस्टली जहां पे पाकिस्तान में अब हम सूरत हाल देखें तो एक तहकीक के मुताबिक 2023 से लेके 2026 के दौरान सिर्फ ट्रांस फैट की वजह से 45,000 अमवात हो जाएंगी.
दिल की बीमारियों के अमवात की और भी वजूहात हैं, लेकिन ट्रांस फैट की वजह से 45,000 अमवात का तखमीना लगाया गया 2023 से 26 तक जो है। इसके अलावा तकरीबन 10 मिलियन के करीब ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट जो कि प्रिवेंटेबल हैं, वो इफेक्ट होगा। और इसके साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन भी है कि तकरीबन 1.3 बिलियन इकोनॉमिक लॉसेज होंगे या प्रोडक्टिविटी लॉसेज होंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, यूएस डॉलर्स के बराबर 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो एज ए जो है वो पब्लिक हेल्थ एडवोकेट और फिर पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वाई पाकिस्तान शुड बैन पीएचओ, बिकॉज पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल एक बहुत स्मार्ट अप्रोच है कि अगर हम ये बैन कर लेते हैं तो खुराक से हम ट्रांस फैट को खत्म करने में या कम करने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे। और हमारे यहाँ जो ओवरऑल एक फूड अथॉरिटीज का जो काम है उसमें भी एक आसानी आएगी और एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक अप्रोच होगी। जब एक प्रॉब्लम जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो उसकी जड़ जो है वो पीएचओज हैं, और उसको अगर पीएचओ बैन करने से लोगों को सेहत की जानिब लाया जा सकता है। और खास तौर पर ऐसी खुराक जो स्ट्रीट फूड्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं हमारे यहाँ, और उनको मॉनिटर करना भी एक चैलेंज है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बुनियादी जुज्व है जो उन स्ट्रीट फूड के अंदर जो है पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो ट्रांस फैट लेके शामिल हो रहा है, उसको बैन करना एक बहुत हेल्दी जो है वो एक पॉलिसी एक्शन होगा। और इसके ऊपर दुनिया ने बहुत सारे ममालिक ने इसको किया भी है और सक्सेसफुली किया है। तो पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड विद दैट। थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब, आप सारी इस चीज़ के लिए एंड फॉर पेंटिंग अ वेरी गुड एंड होलिस्टिक पिक्चर कि क्यों ज़रूरी है, व्हाई डू यू फील सो पैशनेट अबाउट दिस कॉज एंड व्हाई वी शुड ऑल फील पैशनेट अबाउट इट। एंड आई एग्री, आपने जैसे कहा कि पब्लिक हेल्थ एडवोकेट इज एक्चुअली अ वेरी टफ जॉब बिकॉज इट कैन बी वेरी थैंकलेस इन सम इंस्टेंसेस एज वेल, यू नो, क्योंकि आपको बहुत रोड ब्लॉक्स सुनने पड़ रहे होते हैं लोगों से, एंड आप एक ही चीज के बारे में, हेल्थ पॉलिसी को लाना या किसी भी पॉलिसी को लाना सालों लग जाते हैं। सो बहुत शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं आते, यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। So I agree with you there, and that has been my experience as well. मैं एक 1.5 साल से कैंपेन के साथ जुड़ी हुई हूँ, एंड वही बात है कि बार बार आपको रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू ऑल, मुनव्वर साहब इज एन एक्सपर्ट इन दैट। वो माशाल्लाह से, लाइक द वे ही एडवाइजेज एवरीवन इज ब्रिलियंट। और आई थिंक हम अभी यहाँ नहीं होते अगर और जितने हमारे सक्सेसेस हुए हैं अगर मुनव्वर साहब हमें गाइड ना कर रहे होते। सो ही इज ब्रिलियंट इन दैट फील्ड। एंड बाकी जो जो So I पीएचओ, think all of you are doing actually a wonderful work. थैंक यू सो मैं मच। ऑनेस्टली ये आप सबकी जो मोटिवेशन है, चाहे वो फूड अथॉरिटीज हो, सिविल सोसाइटी है, एकेडमिशियंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एक और बड़ा एक अच्छी साइड जो है ना इस बीइंग ए पब्लिक हेल्थ एडवोकेट, कि वंस यू आर लाइक डूइंग अ वर्क जिसके ऊपर आपको बड़ा एक बिलीफ होता है, या तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं, बिल्कुल। और या आप किसी के साथ जुड़ते हैं जाके, और ये काफिला बड़ा होता जाता है और अल्टीमेटली जो है वो कामयाबियां समेटता है। तो सक्सेस इज द ऑफ कोर्स एन अल्टीमेट आउटकम ऑफ ऑल दैट वर्क। और दैट इनफैक्ट जो है वो हेल्प इन प्रिवेंटिंग, आपके पास कितनी बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, यू आर सेविंग लाइफ, यू आर या कंट्रीब्यूटिंग टू अ वर्क that actually helping saving life. So I think all that has a lots of like great feelings as well. Yeah. And I think that is what keeps us all motivated. Even, you know, even the food authorities, like they have all been so passionate. And उनका भी काम जो होता है, जैसे मुझे याद है डॉक्टर ताहिरा कह रही थी कि ईद पे आप लोग सारे ईद मना रहे होते हैं लेकिन फूड अथॉरिटीज जो है फिर भी सैम्पलिंग कर रही होती हैं, चेक कर रही होती हैं। एंड तो लाइक यू नो दे वर्क वेरी हार्ड एंड ऑन फील्ड, एंड अक्सर उनको भी बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। सो अब फूड अथॉरिटी के बारे में बात हो ही गई है, तो आई विल कम टूवर्ड्स यू डॉक्टर सीमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड बस मैं आपसे भी एक पर्सनल आपकी जर्नी पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी सिंध फूड अथॉरिटी के साथ कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई,
और सेकेंडली जब एक ITFA रेगुलेशन हमारी आ चुकी है, इसी साल मार्च में वो आई थी, uh, उसके बाद हाउ how do you view the call for a PHO ban, both personally, as a consumer of food, and as in your capacity as a food regulator? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं BYCA का और पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम भी इसका एक हिस्सा बनते जा रहे हैं और आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ सिंध अथॉरिटी के साथ, बैक वक्त अगर मैं कहूँ चैलेंजिंग भी रहा और मेरे लिए रिवॉर्डिंग भी है। मैं इसी मामले में इसलिए लगती रही हूँ कि ना सिर्फ मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मुझे 8 साढ़े 8 साल से मेरे ख्याल में 9 साल हो चुके हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए। मैंने फेडरल के साथ भी काम किया। मेरा स्टार्ट फेडरल गवर्नमेंट से हुआ, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल में। तो मैंने दोनों इदारों के डोमेन्स, ऑब्जेक्टिव और वर्किंग प्रोस्पेक्टिव्स देखे हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव हम सबका ये है कि हम एक नेशनल कॉज को लेकर, पब्लिक हेल्थ हमारे लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव है, हमें उसको क्योर करना है। तो ये इस सिलसिले में काफी चीजें चैलेंजेस भी आए, रिस्क भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आपका क्लियर वो आपके ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स क्लियर हो और आपकी नीयत साफ हो, तो अल्लाह ताला मंजिलें आसान कर देता है और अच्छे लोगों के साथ मिलके एक टीम वर्क के साथ। मैं मुनव्वर साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी, जैसे उन्होंने बात की कि टीम वर्क बहुत सारी ऐसी माइलस्टोन्स है, लेकिन उसमें अगर हम सरफहरिस्त इस वक्त जो कि ना, मैं कहती हूँ कि वो बहुत हॉट इशू बना हुआ है, इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड की अगर हम बात करें, तो 2023 से, मतलब हम 2020 से लगे हुए थे इन चीजों को कॉप अप करने में। तो 2023 में हम यहाँ तक पहुंचे कि हम 7 प्रोडक्ट्स को लेकर आ गए थे एक स्टैंडर्ड्स में कि भाई ITFA इतना होना चाहिए एज पर दी WHO रिकमेंडेशन, और पाकिस्तान को भी उसमें पार्ट प्ले करना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हो गए कि हम रोज बरोज हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो बर्डनाइज हो रहा है। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं। अब मेरे ख्याल में छोटे छोटे बच्चों को पता है कि आपकी जो हेल्दी फूड कौन से हैं और नॉन हेल्दी फूड कौन से हैं। अब तो बाकायदा उनको पढ़ाया जाता है कि आपने क्या चीजें लेनी, क्या नहीं लेनी। ITFA की PHO की बैन की बात कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम भी मुनव्वर साहब से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा नहीं, मेरा स्लोगन ये है कि पी शुड बी रिप्लेस विद एफ। बदकिस्मती से कि हमने ITFA का स्टैंडर्ड तो आपने WHO की रेगुलेशन पे लेकर आ गए, लेकिन आज भी 60s और 70s और 50s के आपके स्टैंडर्ड, उसमें कंपलसरी हाइड्रोजनेशन प्लांट। अगर आप PHO बैंड की बात कर रहे हैं और मैं अगर आपसे ये वाली बात कर रही हूँ कि हम पी को एफ से रिप्लेस करें, क्योंकि हमारी काफी एक्सटेंसिवली उनके साथ बातचीत हुई थी। वो कहते हैं कि पार्शियली हाइड्रोजनेशन जिस वक्त आएगा कि आपने इसको बैन करना है, तो हम FHO पे चले जाए, फुली हाइड्रोजनेशन पे। तो इस चीज को इन्फोर्स करना और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना कौन इंश्योर करेगा? मतलब हर वक्त आप उनके साथ मौजूद नहीं है। सो चीजें हैं। इतनी ज्यादा आपके पास HR नहीं है, चीजें नहीं, आप प्लान करेंगे, हर चीज तरतीब देंगे, सिस्टम बनाए। अभी उस लिहाज से कोई प्रोविंशियल अथॉरिटीज उतनी ग्रोथ पे अभी तक नहीं पहुंची। सब कोशिशें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव भी कर रहे हैं हर साल। तो हाइड्रोजनेशन प्लांट अगर बंद हो जाता है, तो एक सूरत ये नजर आती है कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट करें। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव वेज हैं। आप इंटरेस्टिफिकेशन पे चले जाएं, आप फ्रैक्शनेशन करें, ब्लेंडिंग ऑलरेडी इंडस्ट्रीज कर रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि उनको इंटरेस्टिफिकेशन प्लांट की कॉस्ट, अभी लास्ट 2 वीक्स की अगर हम अपनी जर्नी बताऊं, तो उसमें उसमें मैं भी हिस्सा रही। एकेडमिया ने उनको एजुकेट किया इंडस्ट्रीज को एक्सटेंसिवली, 2 डेज की, 1 डेज की वर्कशॉप्स करवाई। अथॉरिटी के साथ अलग बात की कि दोनों SOPs बना के उनके साथ सर्कुलेट, उनको भी आगाह किया, रेगुलेटर्स को, और जो बनाने वाले प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर है उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग की कि आपके ये 5 6 7 प्रोसेस हैं जो ऑलरेडी नोन है, दुनिया इस पे जाके शिफ्ट हो चुकी है, आप भी शिफ्ट करें। तब ये ITFA जो है ना ट्रांस लेस देन 2% पे जाएगा। अदरवाइज अगर आप हाइड्रोजन PHO की बैंड की बात करें, हाइड्रोजनेशन प्लांट हर इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है। बहुत सारी कम ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इंटरेस्टिफिकेशन पे है या उन्होंने मूव किया है या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो अगर हम उस ऑल्टरनेटिव बेस पे जाएंगे, मतलब हमने सिर्फ बैंक का हल नहीं दिया, हमने उनको वो बेस भी बताया जो हम कहते हैं ना कि पब्लिक की डिमांड आ जाएगी, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। पब्लिक की डिमांड भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो चुकी है। और जो WHO का हम देखते हैं ना, जो गाइडलाइन उन्होंने दी हुई रिप्लेस के नाम से, उसमें है जो रह गया है इन्फोर्समेंट। अब हमने उसकी तरफ तवज्जो देना है। वो सारे
जितने भी है एक्रोनिम वो सारे कंप्लीट हो गए, लेकिन ई इन्फोर्समेंट आज तक रुका हुआ है। 2.5 साल हो चुके हैं, एक्सटेंशन पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं कि आप ये ऑल्टरनेटिव वेज पे जाएंगे और ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन इनिशियली मुझे अब भी हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो हमें ये लगता है कि अगर आप पीएचओ को बैन करते हैं तो आप उनको बोलेंगे, वो कहेंगे हम एफएचओ पे आ जाते हैं। एफएचओ, या तो एफएचओ इसका हल है। दूसरा हल इसका ये है कि आप रॉ मटेरियल ही चेंज कर दे, प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाइड्रोजनेशन यूनिट को आपने कंपलसरी कहा है अपने स्टैंडर्ड में। जब तक वो लाइसेंस ही नहीं देते, जब तक उनके पास हाइड्रोजनेशन प्लांट नहीं, तो हाइड्रोजनेशन प्लांट से ही तो आईडीएफए प्रोड्यूस हो रहा है, पीएचओ वही तो बन रहे हैं। पार्शियली हाइड्रोजनेशन की बाई प्रोडक्ट्स ही आईडीएफए। अगर आप उस प्रोसेस को, ये कोई एडिशन नहीं हो रही है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपने बदलना है, तरीकेकार को आप बदलेंगे तो कोई चेंज आएगा। हम पॉलिसीज बना चुके हैं, स्टैंडर्ड बना चुके हैं। अगर हम अब बीइंग अ रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर मैं बात करूं, मुझे पता है साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि पीएचओ के नुकसान क्या है। अब तो वेल एस्टेब्लिश है, पूरी दुनिया में है। पूरे साथ वाले अपने हमसाए ममालिक को देखिए, वो भी इस बात को जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज के साथ जो हमारी मीटिंग्स हुई है वो भी जानते हैं। और मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, ऐसा नहीं है कि सारी इंडस्ट्री जो है ना वो मतलब आईडीएफए काफी ज्यादा उसमें जा रहा है या सोर्स मोर देन 2% जा रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रिफिकेशन है उनके पास, और कुछ ऐसी इंडस्ट्री से हमारी मुलाकात हुई जो कि उन्होंने इन हाउस बिल्ड किया है, अपना सिस्टम खुद बनाया। तो ये तो और अच्छी बात है, मतलब आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वही दूसरे को सर्विस दे दें। और इसी तरह से अगर हम वाकई नेशनल कॉज को देखें तो हम कर सकते हैं। एक इंडस्ट्रीज क्या, आज हमारे पास सिंध जो है ना, मैं कहती हूँ वो गढ़ है ऑयल एंड फैट के मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स का, जो इंटर प्रोवेंस सप्लाई करती है। 95% तो आपकी यहीं पर ही, और यही इंपोर्ट से ही आपके दूसरे प्रोवेंस में आपका रॉ मटेरियल जा रहा होता है। तो अगर प्रोसेसिंग यहाँ पर बेहतर हो जाए, ये ऑल्टरनेटिव सोर्स पे चले जाए, तो एक बेहतर जरिया है कि वो जो फूड सप्लाई चेन में हम प्री आईडीएफए की बात कर रहे हैं या पीएचओ की हम बैंड की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमारा जो होना था हमारा तो हो चुका है, हमें जो डिजीज होनी थी, अब आप अपने अगले नस्लों की बात करनी, आपने उनको बचाना है। तो अगर हम इस चीज के ऊपर एज अ टीम, अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, हमारे जो पॉलिसीज मेकर हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, रेगुलेटरी भी एक पेज पे है, ना सिर्फ प्रोविंशियल बल्कि तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी इस बात पे है। तो इस तरीके से हम अपने इस एजेंडे को लेकर अगर चलें और हम वाकई नेशनल कॉज को देखें, कोई एक बंदा ना सोचे, हम सब ने वही कहता है, हम बीइंग अ मुस्लिम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम तो इंसानियत के लिए आए, ह्यूमैनिटी के लिए आए, तो हमने अपनी ही कौम की, बच्चों की और आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। हमारे पास वेज भी है, हम एजुकेट भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी है, किसी चीज की कोई ऐसी वो नहीं है, कमी नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। अगर है तो हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, वो बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमा। आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रेज किया अबाउट जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड और वो जो लाइसेंसिंग के बारे में हमारी कल भी एक मीटिंग हुई थी और उसमें गुफ्तगू हो रही थी सेनेटर फौजिया अरशद से, और उन्होंने भी एक सिमिलर पॉइंट रेज किया था कि जब हम पीएचओ बैन की तरफ जा रहे हैं तो हमें अपनी ये जो लाइसेंसिंग वाली जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनको भी एक दफ़ा देखने की ज़रूरत है और उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है कि जिस तरह हाइड्रोजनेशन प्लांट होना और वो सारी चीज़ें जो हैं अगर उसमें मौजूद हैं, एक तो उसको आप रिवाइज करें, और दूसरा ये है कि आप उसमें ही फिर ऑल्टरनेट वेज को डालें कि यू नीड टू हैव ऑल्टरनेटिव वेज टू हाइड्रोजनेशन, ताकि वो जो पीएचओ बैन की वो जो है आपको लाइसेंस ही ना मिले ना अगर आप पीएचओ बना रहे हैं, तो वो वहीं से इन्फोर्समेंट फ्रॉम द बिगिनिंग होना शुरू हो जाएगी। और जैसे आपने कहा कि फूड अथॉरिटीज के पास एक बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और वो अभी 15-20 साल लग जाएंगे टू इनहांस दैट कैपेसिटी ह्यूमन रिसोर्स लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, और बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, लाइक इवन कराची ही आप देख लें, इतना बड़ा एरिया है। तो पूरी तो उसको जो हमारे पास अनरेगुलेटेड जो मार्केट है उसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक दैट इज वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएचओ बैन कम्स इन, राइट, कि अगर आप अनरेगुलेटेड जो ऑयल मार्केट है, फूड मार्केट है, उस पर इन्फोर्स करना स्टैंडर्ड बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुनव्वर साहब, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे जरा सा क्लैरिफिकेशन में पूछना चाहूंगी, आई बिलीव पाकिस्तान में ऑलरेडी जो काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं वो जैसे डॉक्टर सीमा ने कहा कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही हैं, बिकॉज हम
एक्सपोर्ट करते हैं अपने काफ़ी प्रोडक्ट्स, और उसमें ITFAs और PHO बैन जिन ममालिक में उन्होंने इम्पोज कर दिया हुआ है, उनमें हमें दूसरी टेक्नोलॉजीज यूज़ करके ही अपना प्रोडक्ट आगे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। कैन यू शेड सम लाइट ऑन दिस प्लीज? थैंक यू सो मच हुरिया। एंड सबसे पहले मैं आई थिंक एक बड़ी खुशी की बात होती है जब आपके साथ इकट्ठे काम करने वाले पैशनेट एडवोकेट्स हों, लोग हों जैसे डॉक्टर सीमा हैं। और मैं उनकी बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही एक अपना, कि हमारे यहाँ क्या, हमारा ये सोल्यूशन तो नहीं होगा कि हम PHO बैन करें और फिर सैचुरेटेड फैट्स या किसी एक मतलब प्रॉब्लम से निकल के दूसरे में चले जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा थॉटफुल प्रोसेस होता है। एट मोमेंट हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है उसको इनकरेज करना है थ्रू रेगुलेशन या PHO बैन के जो है लेजिस्लेशन के जो है, जो इंडस्ट्री है वो अपनी टेक्नोलॉजी जिससे वो हाइड्रोजन पास करते हैं ऑयल्स के अंदर, ताकि उसकी जो टेक्सचर है वो बनास्पति या एक वो मिलावटी, जिसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, जैसा हो जाए, या जिसकी लुक एक दानेदार घी जैसी नजर आए। तो उस टेक्नोलॉजी को चेंज करना, ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। कुछ बहुत सारी इंडस्ट्री है जिन्होंने, जब ये इवन रेगुलेशंस भी बनी, तो द इंडस्ट्री स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग। और उसके बाद, लेकिन अभी ये काम बहुत जो है वो एक समझ लें कि ये सिर्फ एक इब्तदा है, बहुत कुछ इसके ऊपर करना बाकी है। लेकिन टेक्नोलॉजी सिंपल भी है, मौजूद भी है, और फिजिबल भी है, जो की जा सकती है। बट एट द सेम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट कि क्योंकि एक एग्जांपल जैसे आपने भी बताई कि एक्सपोर्ट के हवाले से जब हम प्रोडक्ट अपने सप्लाई करते हैं तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोकल भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे ऑलरेडी स्टार्टेड इनफैक्ट लुकिंग इनटू दोस थिंग्स, ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये बहुत बड़ा को अनडूएबल चीज नहीं है, इट्स अ सिंपल टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, और जिनको अडॉप्ट करके, और जो है इवन अगर आपने घी भी बनाना है तो बगैर हाइड्रोजनेशन के घी बनाया जा सकता है। और जो कि उसमें एटलीस्ट वो जो ट्रांस फैट्स हैं वो निकल जाते हैं। तो हमें ऑफ कोर्स ये एक जब चेंज होती है वहां पे रेजिस्टेंस जरूर होती है। आपका मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री एंड डॉक्टर सीमा ने बहुत इसको बड़े मतलब अच्छे तरीके से समराइज किया है कि हमें एज ए लाइक, अब हमारे पास एविडेंस और वो सारी चीजें इतनी स्ट्रांग है कि हमें अब रुकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, वी नीड टू प्रिवेंट पीपल्स लाइफ, वी नीड टू सेव जो है एंड ब्रिंग दिस डिजीज बर्डन डाउन। तो हमें बड़े क्लियर हेड के साथ इस पॉलिसी एरियाज को जो है, और जबकि इस वक्त बहुत सारे पब्लिक हेल्थ एडवोकेट्स और उसके साथ साथ जो है चैंपियन जो रेगुलेटर्स हैं और एकेडमिशियंस हैं, इवन पार्लियामेंटेरियंस हैं एंड यूथ, ऑल ऑफ दोज, तो दे आर लाइक जो है वो कमिंग टुगेदर। तो दिस इज द राइट टाइम कि इस मोमेंटम को जो है वो आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान में जो है PHO बैन कर दिया जाए। थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब, थैंक यू। एंड एपिसोड की एंड की तरफ जाते हुए आई वुड लाइक टू हेयर सम कंक्लूडिंग थॉट्स। डॉक्टर सीमा, आपने बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया इन योर कैपेसिटी एज ए रेगुलेटर एज वेल कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स रिगार्डिंग द PHO बैन या नेक्स्ट एक्शन स्टेप के आप इन योर कैपेसिटी आप क्या देखना चाहेंगे आगे? बहुत शुक्रिया आपका। मैं कंक्लूजन में दो तीन चीजें मेंशन करना चाह रही हूँ। एक तो ये है कि अथॉरिटी ना सिर्फ ये मकसद ना हो किसी फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी का वो कंप्लाइंसेस ही करवाए अपने रूल्स रेगुलेशन और एक्ट्स के, बल्कि हमें लोगों की जिंदगियों को, आने वाली नस्लों को, और फ्यूचर में हम किस तरह से अपनी जनरेशन को सेफ गार्ड कर सकते हैं उन आने वाली और मौजूद बीमारियों से, तो जिसका प्राइम सोर्स ही फूड है। और वो प्रोसेसिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हम, मैं अगर कलर्स की बात करूं, मैं एडिड शुगर्स की बात करूं, मैं प्रिजर्वेटिव्स की बात करूं, इसी प्रोसेसिंग के अंदर डाइंस और कॉन्जुगेटेड ट्राइन्स बने होते हैं। उसके ऊपर हम बात नहीं, जैसे मेटल्स हैं जो आप स्टोर कर रहे हैं, ये जो रॉ सोर्स आपका ऑयल आ रहा है उसमें हेवी मेटल की कंटेमिनेशन आ रही है और स्टिल एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट आ रही है। हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं निकल, वो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट जो मिनिमम क्वांटिटी है उससे भी हायर क्वांटिटी में चले जाए, तो ये सारे जो है ना आगे चल के जो है ना एक डिजीज की शक्ल इख्तियार करते हैं।
किडनी, लीवर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये सारे डैमेज करते जा रहे हैं। अभी ये हम समझ रहे हैं कि ओवर 30-25 एज में ये नुकसानदेह होते हैं। नहीं, अब तो यंग जनरेशन में हम वो सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो कि आफ्टर 30 या 40 ईयर्स के बाद हम देखते थे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसको हमें कॉप अप करना है और उस पर हम सब ने मिलकर काम करना है। तो अवेयरनेस की बात की जाए वो मैसिव लेवल के ऊपर हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ पीवाईसीए की, उनकी डायरेक्टर से मेरी बात होती है उनकी चीज़ों के ऊपर। पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात करूँ और दीगर इंटरनेशनल INGOs हैं जो इसके ऊपर रेगुलेटरी के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं आगे 2-3 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, अगर इसी तरह से हम काम करते रहें और कॉपअप करते रहें और जो इश्यूज आ रहे हैं, जो रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं, उसको टाइमली एड्रेस करके उसको रेक्टिफाई करते रहें, तो एक प्रोएक्टिव स्टेप्स अगर हम इसी तरह से लेते रहे तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में हमें कुछ और बेहतर हेल्थ सेक्टर में, फूड सेक्टर में बेहतरी नजर आती है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड आई कम्प्लीटली 100% एग्री विद यू कि अभी तो ये एक बहुत एक छोटी सी काविश है जो हम कर रहे हैं और एक लिमिटेड कैपेसिटी में है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें आगे जाके देखना है और तसलसल के साथ हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। एंड वही बात है कि I think the biggest strength that we have is a coalition, a network of very like-minded एंड गुड इंटेंशनड पीपल जो कि लोगों की भलाई, उनकी सेहत के लिए काम करना चाहते हैं। तो अब आखिर में आपकी तरफ बढ़ते हैं मुनव्वर साहब। कंक्लूडिंग थॉट्स भी मैं जानना चाहूँगी आपसे, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक कि हमने पूरे साल बड़ी कोशिश की है, जिद्दोजहद से इस कैंपेन को चलाया है, कि व्हाट हैज़ बीन आवर बिगेस्ट अचीवमेंट this year, and what do you envision 2026 to be like? What will be the action steps in the new year? Thank you so much, Uria. I think as a public health advocate, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि मैं समझता हूँ कि पब्लिक हेल्थ एडवोकेट्स के लिए ये साल जहाँ पे चैलेंजेस लाया, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी खबरें भी लाया। और दिस ईयर इज इनफैक्ट इज अ फुल ऑफ अकम्पलिशमेंट्स। और मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो यूथ ऑफ कोर्स दे आर प्लेइंग अ पावरफुल रोल इन एडवांसिंग एडवोकेसी एफर्ट्स। कोलिशन लोग, लाइक माइंडेड लोग सब इकट्ठे आए और जिसमें फूड अथॉरिटीज भी थी, सिविल सोसाइटी भी, पार्लियामेंटेरियंस भी, मीडिया, एकेडमिशियंस, सबने मिलकर जो है वो पब्लिक हेल्थ की जानिब जो है एक बेहतरी की जानिब बढ़ाने के लिए अपना रोल प्ले किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो इस साल में आई कि मार्च 2025 में पाकिस्तान सेट द नेशनल स्टैंडर्ड, जिसमें ITFA को 2% तक टोटल फैट्स के लिमिट कर दिया गया, और जिसके लिए बिल्कुल तमाम सिविल सोसाइटी, फूड अथॉरिटीज, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और ऑल ऑफ दोज जो सबको जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये जो क्रेडिबल वर्क है जिसमें ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान कैंपेन ने अपना अहम रोल प्ले किया, सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, हार्ट फाइल, पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बात की फूड अथॉरिटीज की, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की, और देयर वर सो मेनी अदर पीपल के जिन्होंने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक और जो इम्पोर्टेंट अकम्पलिशमेंट है जो इस साल की, कि आप सबकी जो वॉइसेस हैं दे आर नाउ हियर्ड, parliamentarians are taking notice, more champions are joining the campaign, provincial governments are like progressing at one end कि वो इन्फोर्समेंट जो रेगुलेशन की है, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स की है, उसकी जानिब बात कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल को बैन करने के हवाले से बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही है। और मैं इसमें यहाँ पे ये भी बात करना चाहूंगा कि इवन जो है वो हमें यहाँ पे उन लोगों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए फूड इंडस्ट्री के अंदर भी कि जिन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की है। और आल्दो अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है जिससे जो है वो बेहतरी की जानिब जो है वो चीजें रवाना है। और हमें इन तमाम चीजों के ऊपर इसको जो है वो मजीद फर्दर बिल्ड करना है, और इसी के ऊपर बिल्ड करते हुए जो मैं समझता हूँ कि 2026 में
अगर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो गवर्नमेंट को कर लेनी चाहिए, और हम सबको जो है वो जिसपे फुली सपोर्ट भी करना है और उसको आगे बढ़ाना है, कि पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल प्रोविंशियल लेवल और फेडरल लेवल के ऊपर तमाम प्रोविंशियल और फेडरल लेजिस्लेशन के जरिए इसको बैन कर दिया जाएगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फूड अथॉरिटीज हैं, प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज हैं, इनकी कैपेसिटी स्ट्रेंथन की जाए, ताकि जो भी रेगुलेशंस हों, चाहे नेशनल स्टैंडर्ड है या जो है पीएचओ बैन के हवाले से कंप्लायंस के मैटर्स होंगे, तो उनके लिए उनकी इन्फोर्समेंट कैपेसिटी स्ट्रेंथन हो। और ऑफ कोर्स जब पीएचओ बैन हो जाएगा तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक अप्रोच होगी, और फूड अथॉरिटीज कैन देन फोकस ऑन अदर सोर्सेज ऑफ ट्रांस फैट के जो कंपैरेटिवली जो ये एफर्ट है वो फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद एक जो चैलेंज है वो ये है कि हमारे पास जो हेल्थियर ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी बहुत अहम है कि कंज्यूमर को एम्पावर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो तमाम खुराक जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो पब्लिक हेल्थ से को प्रॉब्लम करते हैं या कंसर्निंग है, जिस तरह सैचुरेटेड फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, शुगर है, सॉल्ट है, नॉन शुगर स्वीटनर्स हैं, तो उनके ऊपर न्यूट्रिशन लेबल्स होने चाहिए, वार्निंग साइंस होने चाहिए, ताकि कंज्यूमर को पता चले कि वो तमाम जो है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसके अंदर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न मौजूद होते हैं, उनके बारे में कंज्यूमर को आगाह किया जा सके और कंज्यूमर को एम्पावर किया जा सके, ताकि वो हेल्दियर फूड्स का इस्तेमाल करें और जो है वो हेल्दियर अल्टरनेटिव्स को इस्तेमाल करें। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग और वार्निंग साइन जो है ऐसी खुराक के ऊपर मौजूद हो। ये ओवरऑल एक इन्वायरमेंट बिल्ड होगा जो जो फूड को एक हेल्दी इन्वायरमेंट की जानिब लेके जाएगा, जो कि लोगों की न सिर्फ जानें बचाएगा बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को और हमारे ह्यूमन रिसोर्स को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। Thank you so much, Munawar Saab. Very important and crucial points. I agree with you completely कि consumer empowerment and awareness बहुत ज़रूरी है in all aspects. And उसके साथ front of the warning pack labels जो हैं उनको ज़रूरी बनाएं, लाजमी बनाएं कि वो होने चाहिए, and they should be the company should be liable कि आप जो लीगली लायबल कि आप जो फ्रंट ऑफ द पैक में कर रहे हैं, डाल रहे हैं, टेस्टिंग के बाद वही चीजें, वही इंग्रेडिएंट्स आपके फूड सैम्पलिंग में आनी चाहिए। सो दीज थिंग्स नीड टू बी मोर इन्फोर्स्ड। एंड वही बात है जैसे कि हमने कहा कि with the advent and increase of ultra processed foods and sugary beverages, public health and food are very intricately linked. और हमें इस चीज़ का एक रियलाइजेशन होती जा रही है। वी हैव सीन दैट इन गवर्नमेंट सर्कल्स, पॉलिसी सर्कल्स, इन parliamentarians, there has been a more realization regarding this. And in provincial assemblies, in the Senate, in National Assembly, parliamentarians are more eagerly willing to listen to this, and वो इस पे काम करना चाह रहे हैं, which is a very good and important step for all the public health advocates out there. Of course, there are still roadblocks जो कि हमें डील करने पड़ेंगे, लेकिन इसी वजह से हम ये गुफ्तगू जारी रखते हैं कि आपके खाने में जो अनहेल्दी सब्सटेंसेस हैं जो कि रिमूवेबल है, विच आर नॉट नेसेसरी फॉर योर फूड, जैसे कि जिसमें से इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स एक बहुत बड़ा सब्सटेंस है, उसका जो सोर्स मटेरियल पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है, जब हम चाहते नहीं कि ट्रांस फैट्स हमारी खुराक में हो, तो हमें उस सोर्स मटेरियल को बनते रहने देना, उसकी प्रोडक्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पोर्ट को बैन कर देना ही हमारे लिए सबसे फायदेमंद है। जाहिर सी बात है, with the ban there are many other things that we need to do, which are some of them are already being done. Industries willingly उन्होंने ये टेक्नोलॉजी चेंज किया है, but of course human nature is like this कि हमेशा कोई चेंज आता है, तब्दीली होती है, तो हमारी तरफ से एक हिचकिचाहट होती है। So that is why we will continue raising our voices to save millions of lives across Pakistan, to reduce this disease burden, which is in billions US dollars, which we deal with every year.
ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, हमारे आगे आने वाले बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी है, आपके लव्ड वंस के लिए ज़रूरी है। तो हमारे कैंपेन को फॉलो करते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु हैज़ joined in and listened to this episode. And happy new year to everyone. नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और होपफुली नया साल बहुत अच्छी खबरें और भी ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स हमारे लिए इन द पब्लिक हेल्थ डोमेन लेके आए. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.